आगे हम देखेंगे नेक्स्ट फॉर्मूले। अच्छा, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला है कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यहाँ पे ध्यान रखना जो सेकेंड फॉर्मूला है वो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है। अब देखिए इस पे बेस्ड हमें क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे। जैसे एक एनसीईआरटी टेक्स्ट का क्वेश्चन ले लेते हैं। आपको बोला है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। यह हमें प्रूव करना है साइन 2x एंड साइन 10x। ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। स्क्वायर है यहाँ पे तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। अब फॉर्मूला हमारे पास है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कोई जरूरी नहीं है फॉर्मूला हम एक डायरेक्शन में लगाएं, हम किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। तो ये था हमारे पास साइन ऑफ ए प्लस बी एंड साइन ऑफ ए माइनस बी प्रोडक्ट में। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 6x है इसको मैंने a ले लिया, 4x को मैंने b ले लिया। हमेशा फर्स्ट जो है वो a होता है, जो सेकेंड होता है वो b होता है। तो हमने अब इसको लिख लिया साइन a प्लस बी यानी 6x प्लस 4x और साइन इंटू साइन a माइनस बी यानी 6x माइनस 4x। अच्छा, साइन 6 प्लस 4 हो जाएगा साइन 10 और साइन 6 माइनस 4 हो जाएगा साइन 2x, जिसको हम अदर वे राउंड यानी साइन 2x और साइन 10x लिख सकते हैं, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे मालूम है a इंटू बी जो है b इंटू ए होता है। तो उस प्रॉपर्टी से हमने इसको ऐसे लिख लिया और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये तो सिंपल था। अच्छा, इसमें और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना मुझे फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मैं फॉर्मूला किसी भी डायरेक्शन से, जरूरी नहीं है कि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी को मैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिखूंगा। मैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को भी साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी लिख सकता हूं। तो ये हमने देखा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आपके कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x इज इक्वल टू साइन 4x एंड साइन 8x। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है। अब यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है ना, क्योंकि देखो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होना चाहिए। अब कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर कोई फॉर्मूला है ही नहीं, क्या किया जाए। अच्छा, मेरे पास जो दूसरा फॉर्मूला है वो है साइन ऑफ ए प्लस बी एंड साइन ऑफ ए माइनस बी, जो कि हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब देखिए ये तो कॉस स्क्वायर है। क्या मैं इसको, देखिए कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो मतलब मैं ये फॉर्मूला तो नहीं लगा सकता, है ना। जब भी कोई फॉर्मूला लगाना हो मैं क्या है फॉर्मूले की लिस्ट सामने रखूं और देखो कौन सा फॉर्मूला फिट हो रहा है। ये तो फिट नहीं हो रहा। अच्छा, ये भी फिट नहीं हो रहा क्योंकि देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर और मुझे कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर मिल रहा है। लेकिन मैं इस कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट कर सकता हूं। मुझे मालूम है कॉस स्क्वायर थीटा 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज
10th क्लास में पढ़ी हैं। तो हम इस प्रॉपर्टी से पहले इसको फॉर्मूले यानी साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने इस कॉस स्क्वायर को लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x और इस कॉस स्क्वायर 6 को लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x, है ना। इस कॉस स्क्वायर को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर और इस कॉस स्क्वायर को भी लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब देखिए मैं जब ब्रैकेट खोलूंगा इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। सबसे पहले मैं लिखूंगा LHS इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूं, ये प्लस बन जाएगा। ये बात समझ में आई? ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये 1 माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। अब देखिए ये 1 से 1 कैंसिल, तो मुझे क्या मिल गया, ये प्लस में, तो मैं प्लस को पहले लिख लेता हूं और ये माइनस साइन स्क्वायर को बाद में लिख लेता हूं, यानी ये हो गया साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। अब मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकता हूं। फॉर्मूला कहता है a प्लस बी एंड a माइनस बी, जो पहले है उसको a ले लिया, जो बाद में है उसको b ले लिया। तो ये हो गया साइन ऑफ a प्लस बी यानी कि 6 प्लस 2 एंड साइन ऑफ a माइनस बी यानी 6 माइनस 2। तो साइन 6 प्लस 2 हो गया साइन 8x और 6 माइनस 2 हो गया साइन 4x। इसको मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख लूंगा, है ना, अदर वे राउंड, तो वो हमारा प्रूव हो जाएगा, है ना। इसको हम लिख सकते हैं साइन 4x एंड साइन 8x और यही हमें प्रूव करना था, इज इक्वल टू RHS में लिख लूंगा। ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, ये भी सिंपल था। अच्छा, आगे हम और इसमें एग्जांपल्स देखते हैं जो इस फॉर्मूले पे बेस्ड हमें मिल सकते हैं। अब देखिए हमें ये सारे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन लेते हैं साइन स्क्वायर पाई बाय 8 एंड a बाय 2, साइन स्क्वायर पाई बाय 8 एंड a बाय 2। ये हमें प्रूव करना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसको हमें प्रूव करना है 1/√2 साइन ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे पाई बाय 8 प्लस है और वहां पे पाई बाय 8 माइनस है, तो मैं ये दोनों जो एंगल्स है ये अलग अलग है। मैंने इस पूरे को ए अज्यूम किया और इस पूरे को बी अज्यूम किया, तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड, इसको कॉपी कर लूंगा, साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस a बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 8 माइनस a बाय 2। ये तो हमने क्वेश्चन को कॉपी किया। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू साइन a प्लस b एंड साइन ऑफ a माइनस b। ये हो गया। अच्छा, हम इसको लिख लेंगे साइन ऑफ a प्लस बी एंड दैट वुड बी पाई बाय 8 प्लस a बाय 2 प्लस, देखिए इस पूरे को मैंने a माना तो ये पूरा एज इट इज आ गया, प्लस लिखूंगा और ये पूरा एज इट इज कॉपी करूंगा, इनटू साइन ऑफ a माइनस बी, मैं लिख लूंगा साइन ऑफ a की जगह लिखूंगा पाई बाय 8 प्लस a बाय 2, इसको ब्रैकेट में डाल देता हूं, माइनस पाई बाय 8 माइनस a बाय 2, इसको भी मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते जाएंगे, ओपन ब्रैकेट ओपन करेंगे और देखते हैं क्या 1/√2 साइन ए आता है। अब देखिए यहाँ पे a बाय 2 कैंसल, यहाँ पे जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ब्रैकेट ओपन करते ही पाई बाय 8 माइनस बनेगा और a बाय 2 प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पाई बाय 8 कैंसल, है ना। तो हमें बेसिकली क्या मिल गया, साइन ऑफ पाई बाय 8 प्लस पाई बाय 8। अब देखिए
पाई बाय 8 प्लस पाई बाय 8, जिसको मैं लिख सकता हूं 2 पाई बाय 8। इसका मतलब है 2 1 जा 2 4 जा, यानी पाई बाय 4। तो इस चीज को मैं लिख लूंगा साइन ऑफ पाई बाय 4। अच्छा, यहां पे a बाय 2 प्लस a बाय 2, तो देखिए a बाय 2 और a बाय 2 को जब मैं ऐड करूंगा ये हो जाएगा 2 टाइम्स a बाय 2, 2 and 2 कैंसिल, a मिलेगा। तो हम इसको लिख लेंगे साइन a। साइन पाई बाय 4 होता है 1/√2, हमें मालूम है। साइन 45 1/√2 होता है, और ये साइन a हमें मिल गया। यही हमें प्रूव करना था। ये हमने इस फॉर्मूले पे बेस नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। अच्छा, अब आगे हम और कुछ इसमें एग्जाम्पल्स देखेंगे। पहले मैं इसको साफ कर देता हूं। देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है cos 2a cos 2b प्लस साइन स्क्वायर a माइनस b माइनस साइन स्क्वायर a प्लस b इज इक्वल टू cos 2 टाइम्स a प्लस b। यह हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा cos 2a cos 2b, ठीक है। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज कॉपी करता हूं, साइन स्क्वायर a माइनस b माइनस ऑफ साइन स्क्वायर a प्लस b। अब देखिए, जितने पोर्शन में फॉर्मूला लगता है हम उतने पोर्शन में फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए, इसमें तो हम कुछ नहीं करेंगे, तो ये एज इट इज कॉपी होके नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। अब देखिए, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। तो हमने इस पूरे को a की जगह डाल दिया, इस पूरे को b की जगह डाल दिया। तो मैं इसको लिख लूंगा प्लस साइन a प्लस b, यानी कि a माइनस b प्लस a प्लस b। ठीक है, बात समझ में आई। मुझे इन दोनों का सम करना है, तो मैंने a माइनस बी और a प्लस बी का सम किया, मल्टीप्लाइड बाय साइन। मुझे इन दोनों का डिफरेंस करना है, तो मैं पहले लिखूंगा a माइनस बी डिफरेंस a प्लस बी। ब्रैकेट ओपन करते हैं, इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब देखिए, मैं अगर यहां ब्रैकेट ओपन करता हूं तो ये a प्लस बी एज इट इज रहेगा, a माइनस बी एज इट इज रहेगा, है ना। अच्छा, यहां पे b एंड b गेट्स कैंसिल, a प्लस a मुझे 2a मिल गया। उसके बाद साइन a माइनस बी माइनस a प्लस बी। अब देखिए, मेरे पास ये a माइनस बी था, मैंने इसका ब्रैकेट ओपन किया। ये ब्रैकेट जब ओपन करूंगा सबके साइन चेंज होंगे, तो ये माइनस a बन गया, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस b बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे a और a कैंसिल हो गया, मेरे पास माइनस b बचा। माइनस b माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा माइनस 2b, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे मिल गया माइनस 2b। इतना हमने समझा। अब देखिए, आगे हम लिखेंगे साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ये हम आगे हमने पीछे पढ़ा था, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा cos 2a cos 2b, माइनस साइन सामने आ जाएगा, तो ये प्लस जो है माइनस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2a एंड माइनस एंड साइन 2b। ये हो गया। अब देखिए, ये एक फॉर्मूला बन रहा है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ये फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा हुआ है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b होता है cos a प्लस b, है ना। cos a प्लस b होता है, तो हम इसको लिख लेंगे cos ऑफ a की जगह मैं 2a लिख लूंगा,
b की जगह मैं 2b लिख लूंगा। 2 और 2 हमने यहां पे कॉमन ले लिया, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, सिंपल था ये। अच्छा, अब इसमें हम और कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिसमें यही फॉर्मूला, देखिए इसमें फॉर्मूला एक नहीं लगा है, फॉर्मूला तो कई सारे लगे हैं, है ना। मेन फॉर्मूला जो है हमने शुरुआत उससे की, फिर आगे जैसे जैसे फॉर्मूले जहां जहां जरूरत पड़ रहे हैं हम लगा रहे हैं। जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते जाएंगे ना, पीछे के जितने फॉर्मूलेज हैं वो आगे के क्वेश्चंस में यूज हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला लगेगा, कई सारे फॉर्मूले लग सकते हैं, तो हमें ध्यान रखना होता है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं। आपको बोला है साइन स्क्वायर बी, प्रूव दैट साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी -2 साइन ए कॉस बी साइन ए माइनस बी। ये हमें प्रूव करना है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे। देखिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड नहीं ले सकता क्योंकि ये बहुत सिंपल फॉर्म में है, इससे ये चीज प्रूव करना मुश्किल है, लेकिन इससे ये चीज प्रूव करना इजी है। तो हम क्या करेंगे, इसका राइट हैंड साइड ले लेते हैं। हमने लिख लिया साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी -2 साइन ए कॉस बी एंड साइन ए माइनस बी, ये हमने लिखा। क्या हम इसमें कुछ कर सकते हैं? अब देखिए साइन ए को तो कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि और कोई इसका पेयर है नहीं, तो हमें साइन ए को एज इट इज रहने देते हैं। साइन स्क्वायर ए मैंने लिख लिया। देखिए यहाँ पे साइन ए माइनस बी है, यहाँ पे भी साइन ए माइनस बी है। मैं इसको एक काम करता हूं, कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, कॉमन लेके देखते हैं। अब यहाँ पे साइन ए माइनस बी मेरे पास बच गया। ठीक है, साइन ए माइनस बी मैंने कॉमन लिया तो एक साइन ए माइनस बी बच गया, माइनस यहाँ पे साइन ए माइनस बी मैंने कॉमन ले लिया तो 2 साइन ए कॉस बी बच गया। इनको एज इट इज रहने देते हैं। देखिए साइन ए माइनस बी का हम फॉर्मूला लिखते हैं, वो होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और यहाँ पे ऑलरेडी है ना, मैंने इस साइन ए माइनस बी का एक्सपेंशन लगा लिया, पीछे से फॉर्मूला लगा लिया, है ना। साइन ए माइनस बी यही होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसको मैंने एज इट इज कॉपी किया। अब यहीं पे हम देखते हैं, देखिए ये साइन ए कॉस बी है, ये भी साइन ए कॉस बी है, लेकिन यहाँ पे चॉइस है, यहाँ पे 1 है, तो 1 - 2 होता है -1, है ना। इसको हम यहीं ब्रैकेट में सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास 1 - 2 -1, यानी ये जब सॉल्व हो जाएगा तो यहाँ पे मेरे पास माइनस बचेगा, माइनस बच गया। अब मैं यहाँ पे माइनस और माइनस कॉमन ले लेता हूं, है ना। तो माइनस और माइनस जब मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा, लेकिन वो माइनस साइन सामने आ जाएगा, देखिए एकदम बाहर आ जाएगा। यहाँ पे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है साइन ए प्लस बी, यहाँ पे हो गया साइन ए माइनस बी। अब मुझे मालूम है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यहां पे एक ब्रैकेट डाल देंगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, लेकिन ये प्लस साइन स्क्वायर बी बन जाएगा, कैंसल आउट हो गया। मेरे पास फाइनल रिजल्ट बचा साइन स्क्वायर बी।
और यही हमें प्रूव करना था। है ना? तो सिंपल है ये। और एग्जाम्पल चाहिए इसमें? एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इसको पहले मैं साफ कर देता हूं। देखिए, एक एग्जाम्पल और है हमारे सामने। हमें बोला है प्रूव दैट साइन कॉस स्क्वायर a माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर b माइनस 2 cos a माइनस b and cos a cos b is equal to sin square a। ये आपको प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है हम उसको लेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमारा कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले मैं लिख लूंगा उसे cos स्क्वायर a माइनस बी प्लस cos स्क्वायर b माइनस 2 cos a माइनस बी एंड ये हमने लिख लिया। अब देखिए, इसमें हम डायरेक्टली फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते क्योंकि ये cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर है ना? तो हम क्या करते हैं, सिंपली जैसे यहाँ पे a माइनस बी और यहाँ पे a माइनस बी है, इन दोनों में कॉमन आ सकता है, तो हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। है ना? कॉमन लेने के बाद फिर आगे देखेंगे कहीं फॉर्मूला अगर लगता है तो लगाएंगे। तो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले cos स्क्वायर b को मैंने लिख लिया। मैंने इस cos स्क्वायर a माइनस बी को लिखा, माइनस 2 cos a माइनस बी लिखा, cos a cos b लिखा। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया कि cos a प्लस बी a माइनस बी को कॉमन ले लिया। ये हो जाएगा cos a माइनस बी, है ना? कॉमन लूंगा तो देखिए यहाँ पे 2 बार है तो एक तो बच गया हमारे साथ यहाँ पे बच गया cos a माइनस बी। अब यहाँ पे देखिए मैं cos a माइनस बी कॉमन ले चुका हूं, तो 2 बचा मेरे पास और cos a cos b बचा। ये ऐसे काटना नहीं होता है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि इसको हमने ले लिया तो जो बचा है उसे लिखना है। अच्छा, अब देखिए हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। इस cos a माइनस बी को हम क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। मैं इस ब्रैकेट वाले टर्म को एक्सपैंड कर रहा हूँ। cos a माइनस बी को हम लिखेंगे cos a cos b प्लस sin a sin b। ये तो हमें मालूम है, ठीक है? cos a माइनस बी होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। इसको हमने लिख लिया 2 cos a cos b। अब देखिए cos a cos b माइनस cos 2 cos a cos b, देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 माइनस 2 होता है -1। तो बेसिकली मेरे पास माइनस cos a cos b बचा प्लस sin a sin b बचा, और ये पूरा टर्म हम हटा देते हैं। है ना? इसको हमने सिंप्लीफाई किया। बात समझ में आई? है ना? देखिए cos a cos b यहाँ पे था, यहाँ पे माइनस 2 cos a cos b था। अब मुझे मालूम है, देखो 1 जैसे x माइनस 2x क्या होता है, x माइनस x होता है ना। तो cos a b cos a cos b माइनस 2 cos a cos b, या इसको मैं रीअरेंज करके दिखा देता हूँ। हमारे पास था cos a cos b प्लस sin a sin b माइनस 2 cos a cos b। इसको हम लिख लेते हैं sin a sin b। मैं sin को पहले लिख लेता हूं, cos को बाद में लिख लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए cos a cos b माइनस 2 cos a cos b हो जाएगा माइनस ऑफ cos a प्लस cos a cos b, और यहाँ पे हमारे पास मिल गया sin a sin b। अब देखिए cos a cos b, यहाँ पे अगर मैं माइनस साइन कॉमन लेता हूं ना तो यहाँ पे माइनस आ गया,
और यहाँ पे प्लस आ गया। अब इसको मैं क्या करता हूं, माइनस ऑफ कॉस ए कॉस बी को मैं पहले लिख लेता हूं, साइन ए साइन बी को बाद में लिख लेता हूं, है ना। मैंने माइनस साइन कॉमन लिया, कॉस ए कॉस बी, और साइन ए साइन बी को मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन जब मैंने लिया तो देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए प्लस बी, ये तो फॉर्मूला बन गया, तो माइनस कॉस ए कॉस बी मिल गया मुझे। तो ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट वाला पोर्शन मैंने सॉल्व किया तो मुझे माइनस कॉस ए प्लस बी मिलेगा, तो मैं इस वैल्यू को यहां पे रख दूंगा। तो देखिए कॉस ए माइनस बी था इनटू माइनस कॉस ए प्लस बी, वो माइनस साइन सामने आ जाएगा, तो यहां पे हमें ये मिल गया, ठीक है ना। ये जो हमें मिला था वो माइनस कॉस ए प्लस बी मिला था, माना देखिए ऐसे होता, वो ये माइनस साइन आता और ये ब्रैकेट में होता, और हमने किया क्या, ये माइनस साइन को बाहर ले आए, तो यहां माइनस बन गया और ये ब्रैकेट हमारा हट गया, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। अब कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, है ना, फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। हम ब्रैकेट लगा लेते हैं और यहां पे हमें मिल गया कॉस स्क्वायर बी। ब्रैकेट को ओपन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो हमें मिल गया कॉस स्क्वायर बी माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, मुझे प्रूव करना था साइन स्क्वायर है, वो तो मुझे मिला नहीं। हाँ, हम एक काम करते हैं, कॉस ये बी वाले टर्म टुगेदर ले लेते हैं। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1, 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर ए, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है, सिंपल था ये। हाँ, एक एग्जांपल और देखना था ना, कॉस स्क्वायर ए, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी एंड कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए प्लस बी, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो मोर कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसको सबसे पहले ले लेते हैं, है ना। तो हमने लिखा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ऑफ ए प्लस बी, इतना लिखा। अब देखिए यहां पे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास। हाँ, लेकिन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला है, हमने पढ़ा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी। उसके लिए मुझे साइन स्क्वायर बी चाहिए, तो मैं इस कॉस स्क्वायर बी को क्या करूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लेता हूं और ये फॉर्मूला में लगा लेता हूं। तो मैंने इसको लिख लिया कॉस स्क्वायर ए, इस कॉस स्क्वायर बी को मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, बाकी सब एज इट इज लिख देते हैं। अच्छा, अब देखते हैं हमने क्या किया, ये ब्रैकेट जब ओपन किया तो क्या होगा कि कोई साइन तो चेंज होगा नहीं, बिकॉज यहां प्लस साइन है। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए के साथ मैं साइन स्क्वायर बी लगा लेता हूं, तो इस 1 को बीच से हटा के मैंने सामने लिख लिया, है ना। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मेरे पास a प्लस बी माइनस सी है, मैं इसको b प्लस ए माइनस सी ऐसे लिख सकता हूं।
ध्यान रखना सी के आगे माइनस साइन है वो हमेशा नेगेटिव ही होना चाहिए, बाकी आप इसको आगे पीछे करो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने उसको रीअरेंज कर लिया। अब इसको हम लिख लेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, फॉर्मूला लिख लेंगे कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी, -2 कॉस, बाकी सब एज इट इज हम कॉपी कर लेंगे। अब देखते हैं इन दो टर्म्स में मेरे पास कॉस ए प्लस बी कॉमन आ रहा है। अब देखिए मैंने इसको कॉमन ले लिया, क्या बचा मेरे पास, कॉस ऑफ ए माइनस बी बचा। यहां पे मैंने कॉस ए प्लस बी कॉमन ले लिया तो मेरे पास -2 कॉस ए कॉस बी बच गया, है ना। ये हम ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। अब देखिए इसको हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी को हम एक्सपैंड करते हैं। मुझे मालूम है कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, बाकी बच गया 2 कॉस ए कॉस बी। अब देखिए कॉस ए कॉस बी, इसको हम रीअरेंज कर देते हैं। मैं इसको लिख लूंगा 1 प्लस कॉस ए प्लस बी, इस कॉस ए कॉस बी को वहां लिख लेता हूं, ये हो जाएगा साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी -2 कॉस ए कॉस बी। अब देखिए कॉस ए कॉस बी -2 कॉस ए कॉस बी हमें मिल जाएगा प्लस माइनस ऑफ कॉस ए एंड कॉस बी। अब देखिए कॉस ए कॉस बी के आगे माइनस साइन है, मैं पहले तो उसमें माइनस कॉमन लेता हूं ताकि वो फॉर्मूला बन जाए, है ना। क्या है, कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहां पे देखिए उसके आगे माइनस साइन है तो मैंने क्या किया, यहां पे माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया माइनस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, माइनस कॉमन ले लिया। या फिर हम इसको ऐसे समझते हैं कि देखिए a माइनस बी जो है ना उसको हम माइनस ऑफ b माइनस ए माइनस ऑफ a माइनस बी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ b माइनस ए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे, a माइनस बी को माइनस b माइनस ए लिख सकते हैं। तो इसको हमने लिख लिया 1, अब प्लस कॉस ए प्लस बी हमने लिख लिया माइनस ऑफ, उसको पहले लिख लूंगा और इसको बाद में लिख लूंगा। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए प्लस बी। ये माइनस साइन एकदम बाहर आ जाएगा तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, मेरे पास कॉस ए प्लस बी बचा। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए प्लस बी। कॉस ए कॉस बी दो बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको मैं कॉस स्क्वायर ए प्लस बी लिख सकता हूं। मुझे मालूम है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको लिख लूंगा साइन स्क्वायर थीटा की जगह ए प्लस बी लिख लूंगा। यही मुझे प्रूव करना था।